हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्यामिति से रिलेटेड और पॉलीगन जो हमारा बहुभुज होता है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लेकर आए हैं। और हमने कुछ फार्मूले का पार्ट 1 है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूले थे, वो हमने पिछले पार्ट में कवर किए थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नियामक ज्यामिति का सूत्र, या इसमें हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमसे पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये रहेगा, वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु होता है 0 और 0 बिंदु, और आपको अगर दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका दूरी का, बेसिक दूरी का जो फॉर्मूला होता है इसे क्या बोलेंगे, अंडर रूट में करेंगे हम। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र आपका बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं विभाजन सूत्र की। तो विभाजन आपका दो तरीके से होता है रेखाखंड का। तो आंतरिक विभाजन की बात करेंगे तो आंतरिक विभाजन में फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका x का निर्देशांक निकलेगा, x का मान निकलेगा इससे, और यहाँ है m1y2। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, दूसरा इससे निकलेगा आपका बटा में m1 प्लस m2 लिखा है तो इससे हमें y मिलेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको x और y के बिंदु चाहिए तो हमें यहाँ पर इस वाले से हमें क्या मिलेगा, x का मान, और इस वाले से हमें क्या मिलेगा, y का मान। तो विभाजन बिंदु जो हैं आंतरिक विभाजन में यही हमें मिलने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला बनेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 बनेगा, इससे x का मान मिलेगा, और इस वाले फॉर्मूले से हमें y का वैल्यू मिलेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, जहाँ पर m1 और m2 जो होंगे वहाँ के जो आपके अनुपात होंगे। ठीक है, उनकी जो रेखाखंड काटा गया होगा उसमें वो अनुपात होगा। अब बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो यही सेम फॉर्मूला होता है, बस जो है यहाँ प्लस की जगह बीच में जो माइनस आ जाता है, बस m1x2 माइनस m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2, और y के लिए m1y2 माइनस m2y1 अपॉन में m1 माइनस m2। एक चीज़ याद रखना, ये बाह्य विभाजन बहुत ही कम या ना के बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसको आप ये ना ही याद रखें तो ही अच्छा है। सिर्फ आंतरिक विभाजन वाला ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य बिंदु निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जो आपके एक्स वाई के निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, x1 प्लस x2 यानी कि x के दोनों भागों को जोड़कर, दोनों बिंदु को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। ऐसे ही y के दोनों भागों को जोड़कर या बिंदु को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। तो मध्य बिंदु का मतलब है बीच में आपका कोई बिंदु होगा, जैसे आपका कोई रेखाखंड होगा, जैसे आपका ये आपका रेखाखंड है, यहाँ पर आपके पहले आपके x1 और y1 निर्देशांक हैं, और यहाँ पर आपके x2 और y2 निर्देशांक हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस पर, ये मध्य बिंदु है ना, इस पर आपका निर्देशांक का बिंदु क्या होगा। तो ये आपको x और y लेकर चलना है। ठीक है, ये आपको x और y लेकर चलना है, और इसके जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये वाले। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें हैं, याद रखना, एग्जाम में बनते हैं ये डायरेक्ट। चलिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने देख लिए कैसे निकाले जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो त्रिभुज के केंद्रक कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 होता है। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये जो है वो x और y की वैल्यू आ जाएगी इससे हमारी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। एक और हमारा यहाँ इससे रिलेटेड फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी कभार पूछा जाता है। तो 1/2 होता है साइड में, ठीक है, इंटू में, और x1 y2 माइनस y3 ये गुणे में, प्लस में x2 रहेगा, फिर y3 माइनस y1, फिर x3 रहेगा, फिर y1 माइनस y2। ये आपको अच्छे से याद रख लेना, बीच में सभी जगह प्लस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें हल करने पर हमें क्या है, क्षेत्रफल प्लस में लेना होता है, या कभी कभार ऐसे आपका जो आंसर है इसमें माइनस आए तो आपको उसको प्लस लेकर चलना है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं बहुभुज से रिलेटेड, पॉलीगन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो भी
बहुभुज दिया जाएगा, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कोई भी बहुभुज दिया जाए उसमें जो भुजाएं होती हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको पता है पंचभुज में 5 भुजाएं, अष्टभुज में 8 भुजाएं, सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं। तो उसी से जो भुजाएं होती हैं भुजा को n लिखा जाता है। ठीक है, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं हैं, बहुभुज है मतलब षष्ठभुज है तो 6 भुजाएं हैं, तो n है जो है वो भुजा को दर्शाएगा। इसके बाद अब प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने को बोला जाए तो n-2/2 और गुणे में होता है ये आपका 180। ठीक, तो आपको याद रखना है, जैसे आपको पता है, आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपको पता है, जैसे आपका जो बहुभुज है मान लेते हैं वर्ग है। ठीक, वर्ग होता है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर हमने आपको वर्ग लिया है पॉलीगन में। वर्ग में आपको पता है 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं, तो आपको पता है वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करेंगे 4 को, तो 4 - 2 यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक, और बटा में ये हमारा 2 रहेगा। ठीक है, 4 - 2 मतलब 2 बटा में 2 रहेगा और गुणा में हमारा 180। ठीक, तो इस तरीके से ये हमें कोण बनाना होगा और हमें प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाल लेंगे हम। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आप निकालना है। आप 5 भुज, 6 भुजा, 7 भुजा कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो आप इसमें याद रखना, इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आराम से बन जाएगा। पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कोई सा भी हो। ठीक है, चतुर्भुज के ऊपर वाले, तो हमने इसमें 4 भुजाओं वाला लिया था। आप 5 भुजा से लेकर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चतुर्भुज तक तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही होते हैं, आपको पता भी होगा। पिछले वीडियो में हमने बताए भी हैं आपको चतुर्भुज के और त्रिभुज के फॉर्मूले। तो हम बात करेंगे अंतःकोण का योग। जैसे आपने अभी देखा था प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2/2 गुणे में 180 होता है। अब यहाँ अंतःकोणों का योग टोटल पूछा जाए तो n-2 गुणे में 180 इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण। बहिष्कोण या बाह्य कोण की बात की जाए तो 360/n होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है। अगर सभी बाह्य कोण पूछा जाए उस आकृति में, उस बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग पूछा जाए तो 360 ही होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, आपके लिए फॉर्मूला रहेगा n ब्रैकेट में n-3/2। ठीक है, ये आपका विकर्णों का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। अगर आप इसे चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कोई सा भी अगर इस पर हल करके देखेंगे तो उसी के विकर्णों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, भुजा को आपको n मान लेना है। ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं तो 5 n बराबर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप फिट करेंगे, इनमें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएंगे। तो बताइएगा सभी लोग, आपको ये फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।